Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to दीन और दुनिया ऑफिशियल चैनल। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आका की जिंदगी को बयान करना, विलादत से लेकर विसाल तक को बयान करना, उम्र नूह भी अगर मिल जाए तब भी ना तमाम हो, नाकिस और अधूरा होगा। इसीलिए किसी सहाबी ने मरियम इस्लाम अफीफा कायनात उम्मुल मुमिनीन वल मुमिनात सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से सवाल किया था कि आप आका का किरदार, आका की जिंदगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को बयान कीजिए। आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया था कि आप कुरान नहीं पढ़ते, कान खुलुकुहु अल कुरान, कि जो कुछ सफ़हात कुरान में है वो लम्हात हयात यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु की जिंदगी में है। आप अगर कुरान इल्मी किताब है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली किताब है। आपकी जिंदगी का एक गोशा जिसे अफ़्व दर गुजर करना, माफ करना, लेट गो करना, आज हमारी जिंदगी से तकरीबन रुखसत हो रहा है। इसके लिए हमें फतेह मक्का का हाल पढ़ना और सुनना होगा और फतेह मक्का में आपके किरदार को अपनाना होगा जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया। कितनी बड़ी फजीलत है अफ़्व दरगुजर की। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं रहमते दो आलम ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी सैयदना मूसा बिन इमरान अलैहि सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, अर्ज किया, या रब्बी मन अज़्ज़ु इंदक इबादक, ए अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, तेरे दरबार में, तेरी बारगाह में, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा अजीज और प्यारा बंदा तेरा कौन है? हमारी जिंदगी तो इसीलिए है कि हम अल्लाह के प्यारे बन जाएं, अल्लाह के अजीज बन जाएं, अल्लाह की नजर में अल्लाह हमें पसंद कर ले। क्या फरमाया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही का नुज़ूल फरमाया, जिब्राइल अमीन जमीन पर उतरे और कहा, ए मूसा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब में इरशाद फरमा रहे हैं, मन इज़ा क़दर गफ़र, जो ताकत रखने के बावजूद माफ कर दे। इंतकाम का जज्बा न हो, बदला लेने का जज्बा न हो। मेरे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीनतुल मुनव्वरा में सहाबा की मुकद्दस जमात ने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह हमको फतेह मक्का से हम कदार कर दे, मक्का की सरजमीन पर हम फातिहाना तौर पर दाखिल हों और हमारे कदम जम जाएं, तो फिर हम मक्का वालों से कैसा बदला लें? हम इनके साथ क्या सुलूक करें, क्या बर्ताव करें? मक्का वालों ने हमारे बच्चों को यतीम किया, हमारी बेटियां, हमारी माएं बेवा हुई, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, बिलाल को घसीटा गया, अम्मार बिन यासिर पर जुल्म तशद्दुद किया गया और हजरत सुमैया को शहादत मिली। हम क्या करें, क्या बदला लें? मेरे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, सबसे बेहतरीन बदला यह है कि इनको माफ कर दिया जाए। बदला लेना नहीं है, बदलाव पैदा कर दो, चेंजेस पैदा कर दो। तुम माफ करोगे, अल्लाह इनकी जिंदगियों को बदल देंगे। जैसे कि अजीज तालिब इल्म ने यहूदी का वाकया सुनाया, खुली तलवार लेकर आया, अखलाक, गिरे हुए अखलाक पेश किए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया, वो ईमान में दाखिल हो गया। जरूरत इसकी है। इसलिए इस वक्त जो हम और आप बदला लेने की भावना,
इंतकाम लेने के जज्बात हमारे यहाँ जो उभर रहे हैं, माफ और दरगुजर, दो वाकयात मुख्तसर तौर पर अर्ज करूंगा। फतेह मक्का के मौके से आप दाखिल हो रहे हैं, फातिहाना शान से दाखिल हो रहे हैं, और आपकी जुबान मुबारक पर क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा नसरा अबदा व हज़मल अहज़ाब वहदा। क्या अल्लाहु अकबर कबीरा। जब कोई फातिह कामयाब होता है, कामयाबी से हमकनार होता है, तो उसका क्रेडिट अपनी तरफ मंसूब करता है, मैंने ऐसा कर दिया। आपने इलेक्शनों में देखा होगा, जब कोई कामयाब होता है तो क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करता है। कुर्बान जाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर, आपने की जुबान मुबारक पर यह था, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, अल्लाह ने हमें खुली हुई फतह अता फरमाई। और दूसरा जुमला क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा, उस एक तन्हे तना अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, फतह दी, उस अल्लाह ने दी। नसारा अबदा, और उसने अपने बंदे की मदद की, और उन्होंने बातिल ताकतों को शिकस्त फाश दी। क्रेडिट किसकी तरफ? तो कि एक अल्लाह की तरफ मंसूब किया, कामयाबी मेरे अल्लाह ने मुझे दी है। दाखिल हो रहे हैं, मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं। एक औरत हिंदा अपने घर की दीवारों पर देख रही है कि आज हिंदा के टुकड़े टुकड़े होंगे। क्यों? इसलिए कि ओहद के मैदान में आपके वो चचा जिससे आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, जिनके एहसानात थे, सीरतुल मुस्तफ़ा में हजरत मौलाना इदरीस साहब कांदलवी दामद बरका नव्वरल्लाहु मरकदहू ने लिखा है कि एक मौके से आयशा सिद्दीका अफीफा कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी के वो गम, आपकी जिंदगी के वो दर्द और आपकी जिंदगी की वो तकालीफ जो आज भी आप न भूल पाए हो, कौन सी है जरा बता दीजिए। आपने फरमाया, आयशा, जिंदगी के दो गम आज तक नहीं भूल पाया हूं, एक गम ताइफ के मैदान का और एक गम ओहद के मैदान का। आज तक मुझे याद है वो जख्म अभी भी हरा है, अभी भरा नहीं है। जब ताइफ का मंजर याद आता है, जख्म ताजा हो जाता है और ओहद का मैदान याद आता है, तो मेरे चचा के कलेजे चबाने का मंजर याद आ जाता है। वो हिंदा जुबान देख रही है, क्या मंजर देख रही है, आज तो मेरी बोटी बोटी काट दी जाएगी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फातिहाना तौर पर दाखिल हो चुके हैं, लेकिन सीरत निगारों ने लिखा है, जब आपकी खिदमत में पहुंची तो आपने उसे माफ कर दिया। जानी दुश्मन, खून के प्यासों को माफ किया है, खून के प्यासों को माफ किया है। आज हम और आप अपनों को माफ करने के लिए तैयार नहीं। जब आप हिजरत का आखिरी वाकया, फिर बात को खत्म करता हूं, आखिरी रिवायत, माफ करने पर अल्लाह क्या देगा, उस रिवायत को अर्ज करने के बाद बात को समेट लेता हूं। आखिरी, जब आप हिजरत करके जा रहे हैं, हमेशा के लिए बज़ाहिर मक्का मुकर्रमा छोड़ रहे हैं, जब अल्लाह चाहेगा फतह होगी, कब आएंगे पता नहीं है। जब अल्लाह का अम्र और अल्लाह का इज़्न और अल्लाह का इरादा होगा, तब मक्के के अंदर दाखिल होंगे। आप जा रहे हैं, आपकी आखिरी ख्वाहिश, आपकी आखिरी तमन्ना, आपकी दिल की आखिरी आरजू थी कि अल्लाह के घर काबतुल्लाह में दो गाना मैं अदा कर दूं, 2 रकात नमाज पढ़ूं। आप काबा के पास आते हैं, दरवाजा बंद पाते हैं, आप कहते हैं काबतुल्लाह की चाबी किसके पास है? बताने वाले कहते हैं उस्मान बिन तलहा शेबी के पास है। उस्मान बिन तलहा शेबी को बुलाया जाता है, कहा जाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं, जिसके इशारे से अल्लाह ने चांद के टुकड़े कर दिए, जिनके इशारे से जमीन से पानी के फव्वारे निकले, वो अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, उस्मान मुझे काबा की चाबी दे दे, मैं 2 रकात आखिरी नमाज पढ़ना चाहता हूं, मैं मक्का छोड़कर जाना चाहता हूं, 2 रकात की नमाज की इजाजत दे दे। उस्मान बिन तलहा शेबी कहते हैं नहीं नहीं मोहम्मद, तुझे आज चाबी नहीं मिल सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका क्या कहते हैं, ए उस्मान, मेरा दिल बड़ा गमज़दा है, बड़ा रंजीदा है, कोई बात नहीं, लेकिन याद रख, सुन ले, एक दिन अल्लाह वो दिखाएगा, एक जमाना आएगा कि जिस जगह तू खड़ा है वहां अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े होंगे, और जहां मैं खड़ा हूं वहां तू खड़ा होगा।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सन हिजरी 8 में मक्का को फतह करवाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना शान से दाखिल हुए। फातिहाना शान से काबतुल्लाह के करीब गए। पूछा कहाँ है काबतुल्लाह की चाबी? का उस्मान बिन तलहा शेबी के पास है। बुलाया गया, उस्मान से चाबी ली गई। आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, दरवाजा बंद कर दिया गया। उस अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक है, उस्मान बिन ज़ुन्नूरैन है, अली मुर्तज़ा है, बड़े बड़े किबारे सहाबा मौजूद है। दरवाजा बंद होता है, कुफल लगाया जाता है। चाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक में है। हर एक इंतजार करता है आज चाबी किसको मिलेगी। क्यों? इसलिए कि हर आदमी बड़ा ओहदा, बड़ी सीट अपने सपोर्टर को दिया करता है। अब दुनिया का दस्तूर हो चुका है, जो जिसका सपोर्टर, जो जिसके गीत गाए, गुन गाए, उनको बड़ा ओहदा दे दिया जाए। लेकिन कुर्बान जाएं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक पर। मेरे और आपके माँ बाप कुर्बान हो आका के किरदार पर। अबू बकर देख रहे हैं, उमर देख रहे हैं, उस्मान देख रहे हैं, अली देख रहे हैं, बिलाल देख रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अजमईन। आप कहते हैं क्या उस्मान बिन तलहा शेबी को बुलाओ, उस्मान बिन तलहा शेबी को बुलाओ। जब बुलाया जाता है, कहा उस्मान याद है वो दिन, याद है वो जमाना, चाबी मांगी थी, न दी थी, तूने महरूम किया था। मैं अल्लाह का आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरूम करने वालों को नवाजा करता हूं। कहा उस्मान ये चाबी ले, और ये चाबी तेरे खानदान में सुबह कयामत तक, जब तक के इसराफिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर न फूकेंगे, वहां तक चाबी तेरे खानदान में बाकी रहेगी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके खानदान में चाबी मौजूद है।